हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बेहतर ही होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंतर्गत इंडस्ट्रियल रिलेशन है। इंडस्ट्रियल रिलेशन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इंडस्ट्रियल रिलेशन अगर अच्छे नहीं होंगे तो कोई भी बिजनेस को चलाना कैपेबल नहीं हो सकता, कोई भी बिजनेस को चला नहीं सकता। यानी कि बिना ह्यूमन के कोई भी बिजनेस की कल्पना करना भी क्या है, व्यर्थ है। ह्यूमन यानी मैन, मशीन, मटेरियल, मनी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है वो होता है मैन। मैन के बिना इन सभी चार फैक्टर क्या हैं, इनडायरेक्ट है। यानी क्योंकि मैन केवल क्या है, मानव ही क्या है, केवल एक एक्टिव है, बाकी सारे क्या हैं, पैसिव हैं। यानी कि अगर मैन वर्क नहीं करेगा तो बाकी कार्य क्षेत्र पे काम नहीं कर पाएंगे। इसी तरह हर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर इंडस्ट्रियल रिलेशन को बनाए रखना इंपॉर्टेंट है। पहले इंडस्ट्रियल रिलेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं था क्योंकि फर्म भी क्या होती थी, छोटी छोटी होती थी। जैसे जैसे बिजनेस बढ़ा इसकी महत्व, इसकी इंपॉर्टेंस आगे बढ़ती चली गई। आज हमारी इस क्लास के अंदर हम इंडस्ट्रियल रिलेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। क्या होता है, कैसे है, क्या मतलब है, क्या प्रभाव है, किन घटकों के साथ हम इनके अंदर काम करते हैं। मैं दीपक कुमार चचड़ा आपका स्वागत करता हूं T&D कॉमर्स सॉल्यूशन एंड मोटिवेशन ग्रुप में। संबंध का परिचय, डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन। औद्योगिक एक मानवीय संगठन है, मानवीय बेस है, यानी मानव के ऊपर डिपेंड करता है उद्योग। अगर मानव और उद्योग के रिलेशन अच्छे नहीं होंगे तो किसी भी बिजनेस की कल्पना करना मुश्किल है। जैसे प्रबंधक के तौर पे जो कार्य करते हैं, श्रमिकों के तौर पे कार्य करते हैं, इनके बीच में प्रॉपर तालमेल होना मैंडेटरी होता है। यानी बिना मानवीय कॉर्पोरेशन के, बिना मानव कॉर्पोरेशन के उद्योग को चलाना संभव नहीं है। यानी उद्योग के अंदर मानव और मानवीय और औद्योगिक लिंकों का आपस में होना बहुत अच्छा होना ज़रूरी होता है। बिना औद्योगिक संबंध के, अच्छे औद्योगिक संबंध के बिजनेस को कार्य नहीं कर सकते। पहले क्या होता था, जैसे श्रमिकों के तौर पर या किसी भी प्रबंधक के या उच्च लेवल मैनेजमेंट के एक श्रमिकों के वर्ग के साथ अच्छे संबंध होने चाहिए। पहले क्या होता था, बिजनेस छोटे छोटे होते थे तो ये समस्याएं क्रिएट नहीं होती थी। जैसे वक्त के साथ औद्योगिक क्रांति आई, बिजनेस लार्ज स्केल पर चले गए। लार्ज स्केल पर चले जाने के कारण क्या हुआ, डेवलपमेंट ज़्यादा हुई, बड़ा स्केल हुआ, श्रमिक ज़्यादा हुए, ओनर कोई और है, मैनेजमेंट संभालने वाला कोई और व्यक्ति है, श्रमिकों के ऊपर कंट्रोल करने वाला कोई और व्यक्ति है। यानी सभी डिपार्टमेंट अलग अलग बट गए। इसी से एक डिपार्टमेंट बनकर आया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। नाम से पता चल चुका होगा, ह्यूमन रिसोर्स यानी मानवीय संसाधन। इन किसी अर्थशास्त्री ने, किसी स्कॉलर ने बिल्कुल सही कहा है, बिजनेस की सबसे इंपॉर्टेंट एसेट शाम को घर जाती है, पर यह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो सुबह भी वापस आए। यानी वो मानव की ही बात कर रहा था। यानी मानवीय संबंध अगर अच्छे नहीं होंगे तो उद्योग को कल्पना करना भी क्या है, बेकार है। अब प्रश्न बैठता है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। व्यवसाय बढ़े, लेवल बढ़ा, हाई स्किल्स आई, यानी क्या हुआ, लार्ज स्केल पर एम्प्लॉय आए, लार्ज स्केल पर मैनेजमेंट इंक्रीज हुई। अब जब लार्ज स्केल पर आई तो कॉर्पोरेशन करना भी थोड़ा टफ हुआ, यानी कि एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं था। यहीं से जन्म हुआ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का, HRM का, यानी HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट या ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का जन्म हुआ। अब प्रश्न बैठता है कि क्या इसकी आवश्यकता थी। पहले क्या होता था, बिजनेस के अंदर छोटे छोटे लेवल पे काम करते थे, तो ये सारी समस्याएं इतनी ज़्यादा नहीं थी क्योंकि मैनेजमेंट का और कंट्रोलर का, यानी कि मैनेजमेंट, कंट्रोलर और जो श्रमिक वर्ग है उनका आपस में कॉन्टैक्ट क्या था, ईजिली हो जाता था। पर जैसे जैसे बिजनेस स्केल बढ़ता गया, एक दूसरे से कॉर्पोरेशन करना, एक दूसरे के साथ बनाना बहुत मुश्किल हुआ। श्रमिकों की अपनी यूनियन बनना स्टार्ट हुई जो श्रमिकों के हितों अहितों के बारे में जानकारी या उच्च निर्णय लेती है। अब पहले क्या होता था, जैसे श्रमिकों को कम वेतन दे देना, उनसे ज़्यादा काम करा के उनको ओवर टाइम ना देना, या उनसे किसी तरह का उनका एक्सप्लॉटेशन कर लेना, या उनके सैलरी कुछ होना और उनको देना कुछ हो, ये सभी एक्सप्लॉटेशन से बचाने के लिए, अच्छे रिलेशन बनाने के लिए कि ऐसी एक्सप्लॉटेशन ना हो, तो ह्यूमन रिसोर्स का जन्म हुआ। इसी के अंदर राज्य सरकारें और सरकारें भी का समय समय पर जागरूक करती रहती हैं, यानी वो अपने इंटरफेरेंस करती रहती हैं कि बिज़नेस के अंदर चेक करती रहती हैं कि कोई भी बिजनेसमैन श्रमिकों का एक्सप्लॉटेशन ना करे या उनको उनका अधिकार दे, या अधिकार नहीं देता है तो वो उनके अंदर जाकर इंटरफेरेंस कर सकती हैं, कंप्लेन कर सकती हैं, उनके लाइसेंस रद्द कर सकती हैं या उन्हें बाउंड कर सकती हैं कि आप इनके अधिकार इनको दीजिए। यानी राज्य सरकारें, प्रबंधक, ये सभी क्या है, एक चैन है, यानी एक अंतर संबंधी है, इंटर रिलेटेड है, किससे, श्रमिकों से। यानी कि उनके अधिकारों को, उनको जानकारी देना, उनको दिलवाना, ये सरकार और राज्य सरकारें, प्रबंध सरकारें भी कार्य करती हैं। यानी कि एक उद्योग में अच्छे रिलेशन होंगे मानवीय संसाधनों के, उनका एक्सप्लॉटेशन नहीं किया जाएगा तो उस बिज़नेस की डेवलपमेंट, उसकी बिज़नेस की ग्रोथ, उसकी सर्वाइविंग अन्य बिजनेसों के मुकाबले में क्या होगी, ज़्यादा होगी। औद्योगिक संबंधों के उद्देश्य क्या हैं, इनकी ज़रूरत क्या है, क्यों इनकी आवश्यकता है।
इसके अंदर कुछ पॉइंट है, हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इनके मुख्य उद्देश्य क्या है, औद्योगिक उद्देश्य, औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक संबंधों को अच्छा क्यों बनाना चाहते हैं, इसके पीछे कारण है। और औद्योगिक उद्योगों की शांति स्थापना करना, जितने व्यवसाय में शांति होगी, जिस व्यवसाय में पीस से काम होगा, जहाँ पर कोई लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, वहाँ ग्रोथ क्या होगी, अच्छी होगी। श्रमिकों और प्रबंधकों के हितों का ध्यान रखना, उनकी रक्षा करना, प्रबंधकों के हितों का भी ना एक्सप्लॉयटेशन ना हो, श्रमिकों के हितों का भी एक्सप्लॉयटेशन ना हो, एक दूसरे के साथ क्या रहें, कोऑपरेट करें, इनके हित अच्छे होंगे, इनके कार्य क्षेत्र के अनुसार इनको काम मिलेगा, इनके साथ एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, तो ये भी क्या होंगे, अपने आप को सिक्योर महसूस करेंगे और अच्छी तरह कंपनी के अंदर कार्य कर पाएंगे। औद्योगिक विवादों की रोकथाम करना, कोई लड़ाई झगड़ों को ना बढ़ावा देना, कोई झगड़ा ना हो, कोई हड़तालें ना हो, कोई प्रॉब्लम ना आए, सभी सेफ्टी प्रीमिसेस का ध्यान रखना, सेफ्टीज़ का ध्यान रखना, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते रहना, विवादों में समस्या ना आए, विवाद ना क्रिएट हो, कोई भी समस्या आने से पहले उसे ख़त्म किया जा सके। उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना, लड़ाई नहीं होंगी, सरलता से काम करेंगे तो जैसी बात है क्षमता में भी वृद्धि होगी। औद्योगिक प्रजातंत्र यानी डेमोक्रेसी क्रिएट करना, उनके एक्सप्लॉयटेशन ना हो, कोई उनके ध्यान रखा जाए, उनके हितों को समझा जाए, उनके साथ कोई गलत व्यवहार ना किया जाए। श्रम बदली या अनुपस्थिति, यानी श्रम बदली यानी लेबर चेंजेस ना हो, एब्सेंट ना हो, ये ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि इनके अंदर कमी होनी चाहिए या ना के बराबर ही होनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारी फर्म के अंदर प्रॉब्लम आती है। अगर कोई एम्प्लॉय हमारी कंपनी को छोड़ कर जाएगा जो हमारी कंपनी में काफ़ी वर्षों से कार्य कर रहा हो, तो नए आने वाले व्यक्ति को समझने में समय लगेगा, इससे हमारे उत्पादन में कमी होगी, हमारे ट्रेनिंग लेवल के ऊपर ज़्यादा एक्सपेंस होंगे, या अनुपस्थिति ना हो, बिन बताए छुट्टी ना लें, जानबूझ के छुट्टी ना लें, बहाना मार के छुट्टी ना लें, यानी कि कोई प्रॉपर एक्सक्यूज़ होना चाहिए, प्रॉपर रीज़न हो तो ही अलग बात है, नहीं तो अनुपस्थिति की दर को क्या करा जाए, कम किया जा सके। अच्छी सैलरी देना, यानी जो उनकी बनती है उचित मजदूरी देना, जिससे कारण क्या होगा, वो हड़ताल नहीं करेंगे, कोई काम को छोड़कर नहीं जाएगा, जिससे हमारे बिजनेस के अंदर वृद्धि होगी। श्रमिकों के सामाजिक हितों की रक्षा करना, सामाजिक हितों के, हर बिजनेसमैन या हर व्यक्ति चाहे वो किसी भी पोस्ट पर हो, चाहे श्रमिक हो चाहे प्रबंधक हो, उसकी अपनी एक सामाजिक जीवन भी होता है, यानी समाज से जुड़ा हुआ होता है, उसकी अपनी एक पर्सनल लाइफ होती है। तो यानी कि एक कंपनी का ये भी फ़र्ज़ होता है कि वो अपने श्रमिकों के सामाजिक हितों की रक्षा करे, कोई ऐसा कार्य ना करे, यानी उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करे, उनको सिक्योरिटी दे कि वो भविष्य में यहाँ पर लंबे समय तक कार्य कर सकें, उन्हें सिक्योर दे कि हाँ भाई वो आप काम कर रहे हो, आपको निकाला नहीं जाएगा। तो यानी क्या, उनके हितों की रक्षा करना, जिससे वो भविष्य में या फर्म के अंदर अच्छी तरह काम कर सकें, जिससे बिजनेस के अंदर अच्छे रिलेशन कायम किए जा सकें। कहते हैं संबंध कभी एक तरफ से अच्छे नहीं होते, सभी लोगों का, सभी क्षेत्रों का संबंध के साथ अच्छे कार्य होना ज़रूरी है, संबंध के साथ अच्छे लिंक होना ज़रूरी है। औद्योगिक संबंधों के पक्षकार, कुछ पक्षकार होते हैं, कौन कौन होगा, जैसी बात है श्रमिकों के साथ बात हो रही है तो श्रमिक हैं, प्रबंधक के साथ बात होनी है, यानी कि जो टॉप लेवल है और लोअर लेवल है वो आपस में डिस्कशन, यानी श्रमिक और प्रबंधक, तो बीच में एक और रोल निभाती है, वो है सरकार। सरकार की भूमिका भी कुछ ना कुछ होती है। श्रमिकों की क्या भूमिका है, श्रमिक और उनके संगठन क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं हमें अच्छी सिक्योरिटी मिले, हमें अच्छी सैलरी मिले, हमारा भविष्य सिक्योर रहे, हम फर्म के अंदर तभी अच्छी तरह काम कर सकते हैं जब हमारे को हमारी सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए, हमारे को एक मेंटली सेटिस्फेक्शन हो कि हम हाँ जहाँ कार्य कर रहे हैं ये फर्म भी हमारे लिए उतना ही कार्य करेगी, हमारे समय के साथ, हमारे भविष्य के साथ। तो यानी कि वो चाहते हैं उन्हें अच्छी शिक्षा मिले, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, उनके जीवन स्तर में सुधार हो, उनका समय समय पर उनको सैलरी बढ़ती रहे, उनकी क्षमता के अनुसार, उनकी वर्किंग कैपेबिलिटी के अनुसार उनको आगे बढ़ने का मौका मिलता रहे। प्रबंधक उनके संगठन क्या चाहते हैं, हर फर्म चाहती है कि उसके बिजनेस के अंदर प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो यानी कि इनके अंदर सबसे बड़ा एक्सप्लॉयटेशन या सबसे बड़ा प्रॉब्लम बनती है कि मैनेजमेंट चाहती है कि फर्म ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट निकाले, फर्म ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाए, लेकिन उसके अंतर्गत उनको श्रमिकों का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उनको समय समय पर प्रोत्साहित करती रहे, उनको इंसेंटिव देती रहे, यानी सरकार चाहती है, यानी मैनेजमेंट चाहता है, यानी श्रमिक चाहते हैं कि सभी के साथ क्या हो, अच्छे रिलेशन कायम किए जा सकें। फिर आती है सरकार, सरकार चाहती है कि जो प्रबंधक है वो मैनेजमेंट यानी जो श्रमिक है उनके साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन ना करे। सरकार की भूमिका क्या है, आप अपने कानून को, अपने नियमों को अच्छी तरह फॉलो कीजिए, जो आपके लिए बनाया गया नियम उन्हें फॉलो कीजिए, गवर्नमेंट कुछ नहीं कहेगी। सरकार की भूमिका ही तब स्टार्ट होती है जब प्रबंधक उस चीज़ को पूरा नहीं करता है, यानी वो सिर्फ चेक करती रहेगी कि कोई राजनीति तो नहीं खेली जा रही है, हम अपने एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं कर रही है श्रमिकों को समय पर सैलरी मिल रही है या नहीं मिल रही है, उनके सामाजिक हितों का ध्यान रखा जा रहा है या नहीं जा रहा है। यानी ये तीन पक्षकार अगर सही तालमेल बिठा के रखें, आपसी संबंध बनाए रखें, यानी मधुर संबंध बना के रखते हैं, तो फर्म के अंदर ग्रोथ और उसके अंदर इंक्रीमेंट, उनकी बेनिफिट्स होना लाजमी होता है। यानी ये तीन पक्षकार ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं औद्योगिक संबंध में। ये सभी जो कार्य हमने अभी बोले, पक्षकार बताए, बेनिफिट्स बताए, क्या ये इतना इजी है? इनको प्रभावित करते हैं कुछ घटक, बिजनेस के अंदर औद्योगिक संबंध को प्रभावित भी करते हैं कुछ घटक, फैक्टर ऐसे होते हैं जो बिजनेस के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, औद्योगिक संबंध के ऊपर इफेक्ट डालते हैं।
सबसे इंपॉर्टेंट है संगठन की औद्योगिक नीति। संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन की नीतियाँ कैसी हैं, पॉलिसी कैसी हैं, मजदूरों को वेतन देने का जो उनका नज़रिया है, तरीका है, वो किस तरीके का है, यानी वो किस तरीके से अपनी पॉलिसी को फॉलो करते हैं। कंडीशंस ऑफ वर्क, काम की दशाएं कैसी हैं, कार्य करने की दशाएं कैसी हैं, उच्च एनवायरनमेंट अवेलेबल है या नहीं है। जो हमारे श्रम संगठन है, क्या वो राजनीतिक दलों से संबंध तो नहीं रखते, यानी उनका इन्फ्लुएंस तो नहीं है ज़्यादा कि वो मैनेजमेंट के ऊपर अपने राजनीतिक बलों के जरिए इफेक्ट डाल सकें। ये प्रभावित करते हैं हमारे संबंधों में। भर्ती नीति कैसी है, रिक्रूटमेंट कैसे करते हैं, नई रिक्रूटमेंट है या नहीं है, पुराने लोगों को ही प्रमोट किया जाता है, ट्रांसफ़र कैसे की जाती है, प्रमोशन कैसे की जाती है, डिमोशन कैसे की जाती है, इसके प्रति क्या नीति है, ये भी हमारे सारे फैक्टर हमारे ऊपर इफेक्ट डालते हैं। सुपरविज़न कैसा है, गवर्नमेंट की पॉलिसी को हम कैसे फॉलो करते हैं, हम गवर्नमेंट को प्रबंधक का फॉलो करने का तरीका क्या है, उसका मेन ओरिएंटेशन क्या है, वो एक्सप्लोटेशन तो नहीं करते हैं या फिर पॉलिसी बना के कुछ और दिखाते हैं, अंदर इंटरनली एक्सप्लोटेशन करना, यानी ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे संगठन का काम करने का तरीका, उनकी नीतियाँ, उनकी पॉलिसी किस तरीके से बनाई गई हैं, जो श्रमिकों के फेवर में है या नहीं है, या उनसे एक्सप्लोटेशन होता है। अगर श्रमिकों को लगता है ये सारी नीतियाँ उनके अगेंस्ट जाती है, एक्सप्लोटेशन बनती है, तो जैसी बात है रिलेशन अच्छे नहीं होंगे। यानी कुछ ऐसे प्रभाव हैं जो घटक हैं जो हमारे रिलेशन को भी क्या डालते हैं, इफेक्ट डालते हैं। कुछ सिद्धांत होते हैं औद्योगिक संबंधों के। औद्योगिक संबंध यानी कहते हैं जैसे जीवन का एक प्रिंसिपल होता है, उसी तरह बिजनेस का भी एक प्रिंसिपल होता है। औद्योगिक संबंधों के सिद्धांत क्या है, यानी कि आपको प्रिंसिपल फॉलो करने चाहिए, आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे। पहला, विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए, वो भी ओपन माइंडेड अपने विचारों को आदान प्रदान करते रहना चाहिए, अपने सौदेबाजी अपने विचारों को प्रदान करना चाहिए, उनको भी पार्टिसिपेट करने का अधिकार देना चाहिए कि अगर कैपेबल है तो उनको आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। उनको समय पर सैलरी और उचित पारिश्रमिक यानी कि उचित जो उनका सर्विस बनती है, चार्जेस बनते हैं, सैलरी बनती है, वो उनको मिलते रहना चाहिए। विचारों के साथ साथ उनको उचित सम्मान मिलना चाहिए। जैसे कहते हैं इंसान शायद पैसा कम हो तो बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन रिस्पेक्ट भी प्रॉपर होनी चाहिए, यानी उन्हें उनके काम के हिसाब से, उनकी वैल्यू के हिसाब से उनको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। यानी काम से ज़्यादा उनको इंसान की तरह ट्रीट करना चाहिए कि उनको रिस्पेक्ट देनी है, समानता देनी चाहिए, कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए ऊंच नीच का, यानी सबको समानता का अधिकार देना चाहिए। अगर हम इन सभी सिद्धांतों का फॉलो करेंगे तो रिलेशन ज़रूर अच्छे होंगे। आज हमने इस क्लास के अंदर अपने मानवीय संबंधों के बारे में जानकारी प्राप्त करी, औद्योगिक संबंधों के बारे में जानकारी प्राप्त करी, कुछ पक्षकार पढ़े, कुछ सिद्धांत पढ़े, कुछ घटक पढ़े, यानी ये सभी जो है बातें हैं, अगर ये सभी तरीके से फॉलो की जाए तो औद्योगिक संबंध अच्छे ही होंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे भी प्रभाव होते हैं जो बुरे घटक डालते हैं औद्योगिक संबंध के अंतर्गत, उसके बारे में हम अपनी अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।